तो आइए सवाल नंबर 41। 41 नंबर सवाल में कहता है कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। ऑप्शन ए में दिया 16, बी में दे दिया 25, सी में दे दिया 49 और डी में दे दिया 36। अब ये क्या कहा उसको समझिए। इसने कहा कि तीन लगातार संख्या है। अब तीन वो लगातार संख्या है जिसमें तीनों को जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, 15 यानी 15 मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बीच वाली संख्या होगी, जो बीच वाला संख्या होगा उसका वर्ग क्या होगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग अगर हमारे पास 16 होगा, हम ऑप्शन से चलते हैं, अगर 16 होगा तो इसका ओरिजिनल मान मतलब बीच वाला संख्या क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इसका वर्गमूल। उसी प्रकार से अगर हम बी की बात करें तो बी में अगर हम बात करते हैं तो बी का जो वर्गमूल होगा यानी 25 का वर्गमूल वो 5 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 होगा। इसको आपको मन में करना है, कभी आपको लिख के नहीं दिखाना। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख करके दिखा रहे हैं। अब सोचिए कि ये जो ऑप्शन ए का जो 4 है वो 4 बीच में है, इसका मतलब इसके पहले 3 है और इसके पहले 5 है। तो 3, 4 और 5 को जोड़ करके देखेंगे क्या 15 मिल रहा है। तो देखिएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, हमको चाहिए 15। ऐसे समझिए जैसे ये 4 है तो 4 तो बीच वाला है, इसके पहले 3 भी आया होगा, इसके पहले बाद 5 भी आया होगा। तो ये तीनों को जोड़ने के बाद ना योगफल हमारे पास 15 दिया है। तो क्या जोड़ने के बाद 15 आ रहा है? 3 और 4 7 और 5 12 नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी के पास चलेंगे। बीच वाला संख्या 5 है तो 5 के पहले क्या रहा होगा 4 और 5 के बाद क्या रहा होगा 6। अब इसको जोड़ करके देखिए कि क्या 15 आता है। तो 4 और 5 9 और 6 15 आ गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बाकी अगर हम 49 की बात करें जिसमें 7 आएगा संख्या, तो 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो 7 के पहले 6 और 7 के बाद 8 होगा। अब जोड़ करके देख लीजिए 6 और 7, 7 6 13, 13 और 8 21 आ गया, जबकि हमारे पास आना चाहिए केवल 15, तो 21 आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये 6 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 6 11, 11 और 7 19 आ जाए, सॉरी 11 और 7 18 आ जाएगा। तो हमको 15 चाहिए था, 18 नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत उत्तर हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। इसमें कहता है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब शुरुआत वाला दो ठो जो अभाज्य संख्या होता है उसका योग क्या होगा। ऑप्शन ए में दे दिया 3, बी में दे दिया 5, सी में दे दिया 6 और डी में दे दिया 8। तो आपको बता दें कि जो प्रथम दो अभाज्य संख्याएं हैं वो है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है और उसके बाद लगातार जो एक और अभाज्य संख्या होगा वो होगा 3। और जब यही 2 और 3 को हम ऐड करेंगे, 2 और 3 मिल जाएगा 5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।